तो फ्रेंड्स, जब भी आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं, गाड़ी के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर के साथ टायर इन्फ्लेटर जरूर रखना है दोस्तों। ये बड़े काम की चीज़ है। मान के चलिए आप ट्रैवल कर रहे थे, हाईवेज पे पंचर हो गया रात बरात में, तो आपने करना क्या है। देखिए दोस्तों, टायर जो आपकी गाड़ी के अंदर आते हैं वो ट्यूबलेस आते हैं। अगर आप उनमें हवा भर देते हैं, जब तक आप गाड़ी चलाते रहेंगे उसमें से हवा नहीं निकलेगी। जब आप गाड़ी खड़ी कर देंगे उस टाइम गाड़ी की हवा निकलते हैं। तो मतलब कि आपका इमरजेंसी काम में ये जो टायर इन्फ्लेटर होते हैं काम सार देंगे। ये नंबर 1 यूट्यूब चैनल योर कार एडवाइजर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप हैं अपने चैनल पे यानी कि योर कार एडवाइजर पे, यूट्यूब का नंबर 1 चैनल, आपका मनपसंद चैनल, जहां पे हम आपको करते हैं गाइड। उस गाइडेंस की वजह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है लगती है सही जगह। और वेन्यू के नए वेरिएंट की आप सबको तो भनक लगी गई है। मैं बात कर रहा हूं वेन्यू के HX5 प्लस की, जिसकी वीडियो आपके चैनल पे आ चुकी है। आपने डेमोस्ट्रेशन भी देख ली होगी, बट अब कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है कि यार भाई अब HX5 लिया जाए कि HX5 प्लस लिया जाए कि HX6 ले लिया जाए, जो कि फुली ही लोडेड आपको मिल जाता है। अब डिसीजन बनाने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आपके मनपसंद गाड़ी कौन सी रहेगी घर में आने के लिए, तो दोस्तों आज की वीडियो लास्ट तक देखने में पता लगा। हम हर एक सेक्शन से इसे एक्सप्लोर करेंगे, चाहे वो चाबी हो, चाहे वो प्राइस हो, चाहे वो फ्रंट हो, चाहे वो साइड हो, चाहे वो रियर हो, चाहे वो इंटीरियर की बात हो, इंजन की बात हो। लास्ट में रिव्यू भी करेंगे कि कौन सी गाड़ी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। और पेज को लाइक के सब्सक्राइब करने के साथ ज्वाइन मेंबरशिप कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो आएगी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। और गाड़ी के लिए इमरजेंसी टूल रखने बड़े जरूरी होते हैं, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर है, टायर इन्फ्लेटर है, ग्लास ब्रेकर है, टॉर्च है। ये रेगुलर काम नहीं आते, पर जिस दिन काम आएंगे आपकी करोड़ों की लाइफ बचा के जाएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की, तो HX5 की जो एक्स-शोरूम प्राइस है 2026 में 9,34,000 रुपए है। इसी के साथ अगर आप HX5 प्लस में आते हैं, इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है 9,99,000 रुपए, तो लगभग 66,000 का डिफरेंस आ गया। इसी के साथ अगर आप 6 में आते हैं तो इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है 10,42,000 के आसपास एक्स-शोरूम प्राइस है। तो लगभग आपको यहाँ पे 42,43,000 का दोनों ही वेरिएंट्स में डिफरेंशिएट मिलता है। अगर हम चाबियों की बात करते हैं कि यार भी चाबियां कैसी हैं इसकी गाड़ी की, अगर हम HX5 के पास चाबी देखेंगे तो ये ऐसी आपको प्रीमियम चाबी देखने को मिल जाती है, जो कि आप कहें बड़े सेगमेंट की जो गाड़ियां आती हैं हुंडई की इंटरनेशनल मार्केट में, पैलेसेट जैसी गाड़ियां आती है वैसी कुछ चाबी देखने को मिलती है। ओवल शेप में है, हैंडी है, हुंडई का शेप में लोगो बना हुआ है। वहीं पे आपको सेंटर लॉकिंग के बटन मिल जाएंगे और वहीं पे साइड में आपको डिग्गी खोलने का बटन मिल जाएगा। उसी के साथ ये दोनों ही चाबियां आपको सिमिलर मिल जाती हैं। कोई डिफरेंशिएट नहीं है कि हम कहें कि दोनों ही चाबियों में कोई डिफरेंशिएट है। आपको मैनुअल चाबी भी दी जाती है। और जब भी आप नई गाड़ी परचेज करें, यानी हुंडई वेन्यू परचेज करें, 600 रुपए के आसपास इसका की कवर मिलता है, जरूर परचेज करेगा। फायदा ये रहेगा, ये जो फिनिशिंग है स्क्रैचेस पड़ने के चांसेस रहते हैं, तो इससे बचाने के लिए आपको की कवर जरूर लेना है। ज्यादा कॉस्टली नहीं है, 600 रुपए का, और आपकी चाबी जो है बची रहेगी। इसी के साथ अगर आप HX5 प्लस के पास आते हैं तो सिमिलर आपको चाबी मिलती है, कोई डिफरेंशिएट नहीं है कि हम कहें कि चाबी में कोई डिफरेंशिएट है। इसी के साथ अगर आप आते हैं 6 के पास तो 6 की भी चाबी सिमिलर है, कोई डिफरेंशिएट नहीं है। तो मतलब कहने का हुआ तीनों ही वेरिएंट की जो चाबी है सिमिलर है। अगर हम फ्रंट लुक की बात करते हैं तो अगर आप वेरिएंट की लुक की बात करें तो बहुत ही अग्रेसिव है, बहुत ही ज्यादा मस्कुलर होगी। और आजकल का ट्रेंड भी है जहाँ पे स्किड प्लेट बड़ी दी जाती है, इसकी वजह से गाड़ी की जो बोल्ड प्रेजेंट है वो दिखती है। ग्रिल जो है डार्क पियानो फिनिश के साथ मिलती है, जो कि बढ़िया लगती है। डार्क क्रोम जो है आजकल का ट्रेंड बना हुआ है। इसी के साथ यहाँ पे बाई फंक्शनल प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं, जिसकी जो लाइट रहती है येलो कलर की रहती है, धुंध में बड़ा अच्छा हेल्प करती है। ट्विन हॉक DRLs मिल जाते हैं। हालांकि अगर आप सेंटर लाइट की बात करेंगे, ये लाइट नहीं है, सिर्फ आपको एक प्रोविजन प्रोवाइड किया गया कि गाड़ी की जो लुक है कंप्लीट लगे, ग्लोइंग नहीं होते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। पर जैसे ही आप 9,99,000 पे लगाएंगे, गाड़ी की जो हेडलैम्प्स हैं कन्वर्ट हो गए क्वाड LED हेडलैम्प में आ जाते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा इस चीज का रहता है कि गाड़ी की जो विजिबिलिटी रहती है रात में वो ज्यादा अपीयरेंस रहती है, ज्यादा आपको थ्रो मिलता है और एनर्जी भी कम यूज होती है, मतलब कि आपकी पेट्रोल की कंजप्शन भी कम होते है, थोड़ा सा फायदा मिल जाता है। वहीं पे ग्रिल की वेंटिलेशन की बात करेंगे तो तीनों ही गाड़ी की ग्रिल जो है सिमिलर है। और इसी के साथ अगर आप 6 में भी आएंगे आपको क्वाड LED हेडलैम्प मिल जाते हैं। तो देखिए, अगर आप HX5 प्लस और HX6 में आते हैं तो हेडलाइट जो है सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप 5 वेरिएंट लेते हैं उसमें सिर्फ प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं। तो वहीं पे अगर हम ऑल ओवर गाड़ी की लुक की बात करेंगे, यानी बोनेट की लुक की बात करेंगे, तीनों ही गाड़ियों के सिमिलर है। और देखने वाली बात है कि कहीं ना कहीं क्रेटा इंस्पायर बोनेट आपको देखने को मिलता है, जो कि एक आपको एलिफेंट लुक भी प्रोवाइड कर रहा है और स्टाइलिश और प्रीमियम भी लग रही है। और इसके साथ आपको सनशेड भी मिल जाता है। और एक और चीज ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी आप लंबे टाइम के लिए गाड़ी को खड़ी करके जाएं तो आपने ध्यान इस चीज का रखना है कि आपने वाइपर खड़े पोजीशन में रखने, जैसे ऐसे हैं। इसकी वजह से वाइपर ब्लेड की जो लाइफ है थोड़ी सी ज्यादा बनी रहेगी, इस चीज का नोटिस रखना अपने पॉइंट में।
ऑल ओवर फ्रंट लुक तीनों ही गाड़ियों की बढ़िया है। इस गाड़ी में सिर्फ प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है। और जैसे ही आप साइड प्रोफाइल पे आते हो तो आपको देखने को क्या मिलता है कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन यहाँ पे जेड फॉर्म में मिल जाता है, जो कि आज की डेट के ट्रेंड है। सिंपल गाड़ियों का टाइम अब चले गया है, अब आ गया है स्पोर्टी मस्कुलर कारों का, तो वो चीज आपको देखने को मिलती है। इंडिकेटर ओआरबीएम पे आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है आज के टाइम में। तीसरे बंदे को पता लग जाता है कि आपने ब्रेक लगाई है। इसी के साथ अगर हम टायर की बात करें, यहाँ पे 15 इंच का टायर साइज मिल जाता है, जिसका प्रोफाइल है 195 65 R15 का, जो कि अच्छा टायर साइज है। और इसकी हाईएस्ट स्पीड है 91H। 91H एक कोड होता है, उसके अकॉर्डिंगली स्पीड वेरी करती है, लगभग 210 या 200 के आसपास इसकी हाईएस्ट स्पीड मानी जा सकती है। उसके बाद टायर ब्लास्ट हो जाता है। तो उसके अलावा अगर हम गैप की बात करें तो अच्छा खासा गैप है। अगर आप एक साइज बढ़ाना भी चाहेंगे, कोशिश करिए सेम ही प्रोफाइल का टायर बढ़ाइए, ताकि टायर बाहर ना आए, व्हील वेयर कम होए और आपकी गाड़ी की लाइफ बढ़िया बने रहे। मैकफर्सन का आपको सस्पेंशन मिलता है। इसी के साथ अगर यहाँ पे भी आते हैं तो सिमिलर टायर प्रोफाइल मिलती है, 195 65 R15 का टायर साइज मिलता है व्हील कवर के साथ। और उसी के साथ अगर आप 6 के पास भी जाओगे, सिमिलर टायर प्रोफाइल मिलेगी, कोई डिफरेंशिएट नहीं मिलेगा। मतलब कि तीनों ही वेरिएंट में आपको सिमिलर प्रोफाइल देखने को मिलती है। इसी के साथ अगर हम साइड प्रोफाइल में एक बात करें, यहाँ पे आपको सिंपल आपको रूफ मिलेगी। सनरूफ भी गाड़ी के अंदर आता है HX5 में, बट जैसे आप 5 प्लस में कन्वर्ट होते हो तो यहाँ पे मेजर आपको रूफ रेल्स ऐड ऑन होते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी की जो हाइट है थोड़ी सी बड़ी देखने को मिलती है। सिमिलर चीज आपको 6 में भी देखने को मिल जाएगी, जो कि आप देख ही रहे हैं। गाड़ी की जो लुक्स है बढ़िया मिल रही है और सनरूफ भी गाड़ी के अंदर तीनों ही वेरिएंट्स के अंदर मिल रहा है हमें। बट अगर हम बात करेंगे डोर हैंडल की, अगर आप HX5 लेते हैं तो बॉडी कलर हैंडल मिलेगा और स्मार्ट एंट्री मिल जाएगी गाड़ी के अंदर, जो कि आज की टाइम में एक नेसेसिटी फीचर बन गया है। इसी टाइम में अगर आप HX5 प्लस में आएंगे, बॉडी कलर हैंडल मिलेंगे। पर जैसे ही आप 6 के पास आएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, डार्क क्रोम फिनिश के साथ हैंडल्स मिलते हैं, जो कि आपको थोड़ा सा प्रीमियम फील कराएंगे। स्मार्ट डोर एंट्री आपको इस वेरिएंट में मिल जाती है। तो मतलब कहने का ये हुआ कि अगर हम HX5 लेते हैं तो बेसिक रहता है, और अगर हम HX5 प्लस लेते हैं थोड़ा सा इंक्रीज होता है, और HX6 लेते हैं तो प्रीमियमनेस थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। तो ये चीज आपको साइड में देखने को मिलती है। तीनों ही गाड़ी में आपको पिछली साइड ड्रम ब्रेक मिलेंगे, आगे की साइड डिस्क ब्रेक मिलने वाले हैं। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो 195 मिलीमीटर की अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि आप अच्छे खासे खड्डों में से गाड़ी इजीली निकाल लेंगे, जो कि आज की रिक्वायरमेंट भी है। और देखने वाली बात यह है कि क्लैडिंग पूरी कंप्लीट की गई है। Hyundai ने इस टाइम ध्यान का रखा है कि जो पीछे बंदा बैठा होता है उसके लिए विजिबिलिटी फैक्टर अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वार्टर ग्लास भी इस बार बड़ा की गई है। और माय Hyundai ऐप को डाउनलोड करना मत भूलेगा, इसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप कहीं पे भी ट्रैवल करेंगे तो बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे ऐप के थ्रू, चाहे वो वारंटी करानी है, चाहे नई गाड़ी के बारे में जानना है, और वो सारी चीजें आप एक ही ऐप में कर पाएंगे। एक इंसर्ट जो यहाँ पे दे रखी है वो हर एक वेरिएंट में आपको देखने को मिलेगी वेन्यू के, चाहे आप 5 लें, 5 प्लस लें, चाहे आप 6 लें, कोई भी वेरिएंट लें, आपको सिमिलर ही मिलने वाली है, कोई डिफरेंशिएट नहीं मिलती। और ये कहीं ना कहीं क्रेटा इंस्पिरेशन लगती है और गाड़ी के लुक्स को यंगर रखती है, तो आज की नेसेसिटी भी है। अगर आप रियर प्रोफाइल की बात करते हैं, शार्क फिन एंटीना हमें इस वेरिएंट में देखने को मिल जाता है। इसे साथ स्पॉइलर भी मिलेगा, प्लस आपको पीछे हाई माउंटिंग लैंप के साथ, जिसके बाद इस बंदे को पता लग जाता है कि आपने ब्रेक लगाई है। डीफॉगर है, Hyundai का लोगो है, इन ग्लास वेन्यू की बैजिंग है, कनेक्टेड आपके टेल में, हालांकि ये ग्लो आउट नहीं होते, बट ऑल ओवर अगर आप देखेंगे अपीयरेंस अच्छी आती है। आपको रिवर्स कैमरा मिल जाएगा, पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, और बोल्ड लुक के लिए आपकी जो स्किड प्लेट है रियर वाली वो भी अच्छी मिल जाएगी। इसी के साथ अगर हम यहाँ पे अपग्रेड होते हैं, मतलब कि एक वेरिएंट ऊपर आते हैं HX5 प्लस में, तो आपको रियर वाइपर जो है मेजर एड ऑन होएगा आपकी गाड़ी के अंदर की। यार जब भी आप डस्टी एरिया में जाएंगे तो वाइपर आपको थोड़ी सी ज्यादा सपोर्ट कर देगा। अगर आप 6 में भी जाते हैं तो 6 में आपको यहाँ पे भी वाइपर देखने को मिलेगा। मतलब कि अगर आप 5 प्लस और 6 की फीचर्स की बात करेंगे, ऑलमोस्ट आपको रियर से दोनों ही वेरिएंट सिमिलर देखने को मिलेंगे, बट प्राइस का डिफरेंशिएट मिलता है। और जैसे आप बूट स्पेस की बात करते हैं गाड़ी की, तो अगर आप यहाँ पे बूट स्पेस देखते हैं तो लगभग आपको 375 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, और आपको स्पेयर व्हील भी सेम साइज का मिल जाता है, कोई डिफरेंशिएट नहीं है। और इमरजेंसी टूल जो आती है गाड़ी के अंदर, जैक वगैरह, वो आपको इसके अंदर मिलता है, बट आपको पार्शियल ट्रे एसेसरीज में एज इंस्टॉल करानी पड़ेगी। बट इसी के साथ अगर आप 5 प्लस के पास भी आओगे तो 5 प्लस में भी आपको जो चाबी है आपकी जो है यहाँ पे पार्शियल ट्रे नहीं मिलती है, पर स्पेस ऑलमोस्ट सिमिलर मिल जाता है। अगर आप 6 के पास आएंगे तो 6 में आपको क्या एड ऑन मिलेगा वो दिखा देता हूँ। अगर आप 6 में आते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलता है ये पार्शियल ट्रे, जो कि आपका थोड़ा सा सामान भी छुपा देगी, और सबसे बड़ी बात है कि आपको थोड़ा सा सामान आप यहाँ पे भी कैरी कर सकते हैं, थोड़ा सा एक प्लस फैक्टर मिल जाता है। बाकी तीनों ही गाड़ियों में आपको सेफ एग्जिट डोर मिल जाता है, जो कि आपको इमरजेंसी बड़ा हेल्प आएगा, चाहे गाड़ी एक्सीडेंटल हो जाए, कुछ हो जाए, पर आपकी जान सेफ है, इस चीज का आपको थोड़ा सा फायदा मिल जाता है। बाकी पार्किंग सेंसर, पार्किंग कैमरा
सिमिलर आपको गाड़ियों के अंदर मिलते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, वो एक बेसिक फीचर हो चुका है आज की डेट में। तो मतलब कि तीनों ही गाड़ियों में इस चीज का आपको सिमिलर फैक्टर मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं रियर प्रोफाइल की, यानी डिग्गी के बाद अगर रियर डोर के पास आते हैं तो ओपनिंग जो है डोर की अच्छी खासी मिल जाती है, चाहे आप कोई भी वेरिएंट लें, चाहे आप 5 लें, चाहे आप 6 लें, चाहे कोई भी वेरिएंट लें। इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपको रियर एसी वेंट, चार्जिंग पॉइंट, रियर बेल्ट और प्लस छोटे बच्चे की अगर सीट लगानी है तो आइसोफिक्स के पॉइंट मिल जाएंगे देखने के लिए, जो कि बहुत ही जरूरी है आज के टाइम में। बेसिक जो फंक्शन है, पावर विंडो के, आर्मरेस्ट, वाइडर है, वो सारा कुछ आपको देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही प्रीमियम है, कंफर्टेबिलिटी है। इसी के साथ अगर हम बात करें गाड़ी के अंदर जब हम बैठते हैं तो आपको लेग रूम अच्छा खासा मिल जाता है, हेडरूम भी अच्छा खासा मिल जाता है, कंफर्टेबली होकर बैठ पाते हो। कोट हैंगर भी मिल जाएगा, जो कि कोट वेयर करते हैं ठंड में। तो उसके साथ अगर आप डैशबोर्ड का इंटीरियर देखें, कुछ ऐसा इंटीरियर देखने को मिलता है जो कि आपकी बेसिक डेली लाइफस्टाइल सारे कवर अप कर रहा है। और गाड़ी के अंदर सनरूफ जैसा फीचर और डार्क कर्टन मिल जाता है, क्योंकि आज की डेट में बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिल जाती है। तो मतलब कि बेसिक सारा कवर अप है। पर जैसे ही आप 6 में अपग्रेड करते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है, चलो देखते हैं। अगर हम 6 में अपग्रेड होते हैं तो अगर आप डोर खोलोगे तो सबसे पहले जो चीज आपको देखने को मिलेगी ये है कर्टन। इस कर्टन की वजह से हाईवेज पे जब आप ड्राइव किया करोगे, थोड़ा सा आपकी फैमिली को थोड़ा सा सेफ महसूस होगा, थोड़ा कंफर्टेबिलिटी महसूस होगी, जो कि आज की डेट में रिक्वायरमेंट है। और आपने एक चीज नोटिस की, गाड़ी के अंदर आर्मरेस्ट भी एड ऑन हो गया है फ्रंट ड्राइवर के लिए। आप देखिए कितनी कंफर्टेबिलिटी होती है जब एक आर्मरेस्ट आपको ड्राइवर को मिल जाता है, थोड़ी सी ड्राइवेबिलिटी लॉन्ग जर्नी में कंफर्टेबिलिटी रहती है। इसी के साथ अगर हम पीछे बैठते हैं तो आपको हेडरूम कंफर्टेबिलिटी सिमिलर है और लेग रूम भी अच्छा खासा है, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी के अंदर। बाकी जो इंटीरियर की बात करेंगे डैशबोर्ड के, तो आपको कुछ ना कुछ अपग्रेड दिखेगा। वो क्या चीज का है बताइए जरूर। इसमें आपको वायरलेस एड ऑन हो गया है चार्जर, जो कि आपको 5 में नहीं देखने को मिल रहा था, क्योंकि मेजर अपग्रेडेशन है। उसके बाद आपको यहाँ पे व्यू फैक्टर है, आपको सिमिलर मिलता है, सनरूफ जैसा वो आपको सिमिलर मिलता है। बाकी जो बच्चों की सीट लगाने का फीचर है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे ऑल ओवर हेडरूम वगैरह है, कोट हैंगर है, आपको सिमिलर मिल जाएगा। तो ये जो आपको पिछली साइड आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा जो हेडरेस्ट है वो फिक्स मिलते हैं आपको। इसके अंदर बेंच फोल्ड मिल जाएगा, जो कि आपको सिमिलर 5 की तरह ही मिल रहे हैं, 5 जो आप पीछे देख के आए हैं वेरिएंट। इसी के अलावा जब आप 6 में कन्वर्ट होते हैं तो 6 में देखते हैं कुछ एड ऑन होता है एक्स्ट्रा कि नहीं होता है। जैसे हम 6 के पास आते हैं तो डोर खोलते हैं तो आपको सिमिलर पैटर्न मिलता है, कोई डिफरेंशिएट नहीं है। अगर हम इंटीरियर देखेंगे, इंटीरियर भी आपको सिमिलर मिल जाएगा। सेंटर आर्मरेस्ट जो है ड्राइवर के लिए वो भी सिमिलर मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे गाड़ी के अंदर आपको फोन होल्डर है, आपको चार्जिंग पॉइंट है, वो सिमिलर है। और जैसे आप गाड़ी के अंदर बैठोगे वो भी आपको कंफर्टेबिलिटी सिमिलर मिलती है, स्ट्रक्चरल आपको सिमिलरिटी आपको मिल रहेगी। इसी के साथ जैसे ही आप गाड़ी के अंदर डैशबोर्ड को देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपका मैनुअल एसी ऑटोमेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये जो चीज है स्पेशल एक्स्ट्रा एड ऑन होती है। इसके अलावा एक और फीचर वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। बाकी सनरूफ का व्यू है वो आपको सिमिलर मिलता है। यहाँ पे कर्टन्स है, यहाँ पे आपको बच्चे की सीट लगाने का प्रोविजन है। तो ऑलमोस्ट जो स्पेस कैरी ओवर है गाड़ी की पिछली सीट पे, तो आपको सिमिलर मिलता है। जस्ट डिफरेंस क्या है कि रियर में आपको एक कर्टन जो है HX5 प्लस से एक्स्ट्रा मिलना शुरू हो जाता है। तो ये चीज आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी। जैसे ही हम ड्राइवर सीट के पास आएंगे, HX5 के पास चलते हैं सबसे पहले। जैसे हम ड्राइवर सीट के पास आएंगे तो स्मार्ट डोर एंट्री आपको मिल जाएगी गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर जैसे आप खोलोगे डोर को, बेसिक जो सारे फंक्शन है, पावर विंडो के, सेंट्रल लॉकिंग के, वो आपको सारे फीचर मिल जाएंगे। कोई आपको बेसिक कोई ऐसा फीचर नहीं होगा जो कमी नहीं पूरी होगी, कमी पूरी हो जाती है। इसके अलावा सीट हाइट एडजस्टमेंट है गाड़ी के अंदर मिल जाएगा। प्लस आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल है, क्लस्टर कंट्रोल है, वाइपर के कंट्रोल हैं, हेडलाइट के कंट्रोल हैं, 10.5 इंच का म्यूजिक सिस्टम है, डिजिटल क्लस्टर पैनल है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग फीचर के साथ। देखने वाली बात क्या कि थोड़ा डैशबोर्ड स्लीक है, जिसकी वजह से ड्राइवर को इजी रहेगी ड्राइविंग करने वक्त। वेन्यू की बैजिंग है और आपको सेंटर में अगर आप देखेंगे मैनुअल एसी कंट्रोल मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही इजी टू यूज है आज के टाइम में। अगर हम बात करेंगे कि यार भाई कोई डिफरेंशिएट है, इसके अलावा चलती गाड़ी में लाइव कैमरे का फीचर है, प्लस आपको नॉर्मल नॉब मिल जाती है गाड़ी के अंदर, और स्पेस भी अच्छी खासी आपको मिल रही है गाड़ी के अंदर। जो ऑल ओवर अगर हम कंप्लीशन की बात करें तो पूरी हो जाती है। अगर हम 5 प्लस की बात करते हैं तो 5 प्लस में ऐसा कुछ अपग्रेड हुआ है नहीं हुआ है वो देखते हैं एक बारी। अगर हम HX5 प्लस की बात करेंगे तो जैसे आप डोर खोलते हो तो आपको सिमिलर पैटर्न फील आउट होता है, कोई डिफरेंशिएट नहीं है, बेसिक जो फंक्शन है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, ये वाला बटन ऑटो डाउन का आपको स्पेशल फंक्शन देखने को मिलेगा, जो कि 5 में नहीं देखने को मिलता था। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे स्टीयरिंग कंट्रोल्स हैं, क्लस्टर का कंट्रोल है, प्लस आपको म्यूजिक सिस्टम है, वो सारी जो चीजें हैं सिमिलर है, मैनुअल एसी नॉब। बट एक चीज एड ऑन हो गई है, वायरलेस चार्जर। आज की डेट में सबके पास फोन है, स्मार्टफोन है, जो कि वायरलेस चार्जिंग की एक्सपेक्टेशन रखते हैं गाड़ी के अंदर, तो उनको मिलता है। और बेसिकली आर्मरेस्ट जो है को थोड़ी सी कंफर्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये चीज मिलती है। और गाड़ी के अंदर आपको सनशेड मिल जाता है। बाकी जो एयर बैग बंद करने का फीचर है वो बेस मॉडल से ही आपको मिल जाता है। पर जैसे ही आप 6 में कन्वर्ट होते हो ना, मतलब कि HX5 प्लस से 6 में कन्वर्ट होते हो, तो आपको देखने को क्या मिलता है,
यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो आपको बेसिक जो सारे फंक्शन थे वो मिल गए। गाड़ी के अंदर ट्विटर ऐड ऑन हो गए, आप देख रहे हैं ना गाड़ी के अंदर यहाँ पे एक ट्विटर ऐड ऑन हो गया, थोड़ी सी आपको प्रीमियमनेस ऐड ऑन हो गई है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे सीट की हाइट एडजस्टमेंट है, पुश बटन स्टार्ट है, स्टीयरिंग कंट्रोल है, वाइपर के कंट्रोल है, वो सारे मिल जाता है। यहाँ पे एक और चीज देखने वाली बात है कि हेडलाइट आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट मिल जाती है, जिसकी वजह से आप अपनी गाड़ी की हेडलाइट अपने आप एडजस्टमेंट कर सकती है। जैसे कि आपको दिन में लाइट नहीं चाहिए तो ऑटोमेटिक बंद रहेगी, रात में जैसे चाहिए तो ऑटोमेटिक ग्लो आउट हो जाती है। और साथ के साथ ऑटोमेटिक एसी गाड़ी के अंदर ऐड ऑन होता है, जो कि आपको थोड़ा सा प्रीमियम फील कराएगा। प्लस आपको एक और चीज पियानो फिनिश नॉब आपको देखने को मिल जाती है, थोड़ी सी प्रीमियम लगती है। इसके अलावा गाड़ी के अंदर वायरलेस चार्जर है, स्पेस है, वो सिमिलर आपको देखने को मिल जाती है कि गाड़ी के अंदर सिमिलर स्पेस है, सनरूफ वगैरह आपको सिमिलर मिल जाता है। तो ऑल ओवर जो गाड़ियों के तीनों के ड्राइवर सीट के फीचर है आपको थोड़े से अपग्रेडेशन मिलते रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे गाड़ी के इंजन की कि यार भाई गाड़ी का इंजन कैसा है, एक बोनट खोल लेते हैं सेंटर वाली गाड़ी का, यानी HX5 का बोनट खोल लेते हैं। बोनट खोलने के लिए हमें यहाँ पे आना पड़ेगा और यहाँ पे आके हम बोनट खोल लेते हैं, ऐसे बोनट खोल लेते हैं और गाड़ी के इंजन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए जो गाड़ी का इंजन है वो है 1200 सीसी का, जिसकी पावर 83 PS की है और सबसे रिलायबल इंजन है। अब देखिए कईयों की एक्सपेक्टेशन ओवर होती है कि यार एक SUV है उसके इंजन की पावर ज्यादा होनी चाहिए, बट कहीं ना कहीं अगर हम इस इंजन को कंसिडर करेंगे, इसका सबसे बड़ा फायदा इस चीज क्या है कि ऑल ओवर मेंटेनेंस कम है, आपको माइलेज ठीक ठाक मिल जाती है, 14-15 की लोकल माइलेज मिल जाती है, 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी है। मोर ओवर अगर हम आफ्टर मार्केट भी बात करें, स्पेयर पार्ट लोकल वेंडर्स के पास भी इजीली अवेलेबल रहता है Hyundai के 1.2 इंजन का, और सबसे रिलायबल एंड ट्रायल एंड टेस्टेड इंजन ये माना जाता है मार्केट के अंदर। और आपको सबसे बड़ी बात है कि पावर सेविंग बैटरी मिल जाती है, इंजन प्रोटेक्शन मिल जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी गाड़ी की आपकी लाइफ साइकिल बड़ा बना रहता है। तो ये बात होगी गाड़ी के इंजन की। अब बात करते हैं कि भाई कौन सा वेरिएंट किस टाइम पे लेने पे वैल्यू फॉर मनी बन जाता है। देखिए दोस्तों, अगर हम HX5 की कीमत की बात कर रहे हैं 9,34,000 रुपए, जहां पे आपके सारे जो फीचर हैं कवर अप हो जाते हैं, चाहे आपका गाड़ी के अंदर प्रोजेक्टर हेडलैम्प हो, टच स्क्रीन हो, क्लस्टर पैनल हो, प्लस आपको शार्क फिन एंटीना हो, डीफॉगर हो, आपको स्टीयरिंग कंट्रोल के साथ आपको रियर कैमरा हो, मतलब सारे फीचर कवर अप हो जाते हैं। बट इसी के साथ अगर हम थोड़े से पैसे ज्यादा लगा लें, मतलब कि 66,000 रुपए ज्यादा लगाते हैं, 6 फीचर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जिसमें आपको रियर वाइपर है, क्वाड LED हेडलैम्प्स हैं, गाड़ी के अंदर रियर कर्टन्स हैं, रियर और फ्रंट में अगर आप देखेंगे रियर AC के साथ आर्मरेस्ट मिल जाता है, और गाड़ी के अंदर रूफ रेस्ट दी जाते हैं। तो ये जो 6 फीचर हैं 66,000 में आपको थोड़ी सी जस्टिफिकेशन मिल जाते हैं। जैसे आप 6 में आते हो तो मेजर क्या अपग्रेड मिलता है आपको, गाड़ी के अंदर पियानो फिनिश के साथ नॉब मिलेगी, प्लस डोर क्रोम डोर हैंडल मिलेंगे, प्लस गाड़ी के अंदर आपको वायरलेस चार्जर के साथ ऑटोमेटिक AC भी मिलने वाला है, जो कि आपको मेजर फीचर है। इसी के साथ ट्विटर, ऑटो हेडलैम्प्स और आपको जो मेजर है ट्विटर जो मिल जाते हैं एक्स्ट्रा एड ऑन है। तो मतलब कि 42,000 पे यहाँ पे जस्टिफिकेशन होती है। तो अब बात करते हैं कि यार कौन सा किस टाइम पे वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप एक एडिशनल गाड़ी ले रहे हैं, लोकल ड्राइवेबिलिटी आपकी मैक्सिमम साइड रहेगी, तो मेरा मानना ये है कि अगर आप HX5 ले लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, जहाँ पे आपकी बेसिक सारी कवर अप होते हैं। उस टाइम पे 66,000 भी आपके बेनिफिट होता है बचाने का, क्योंकि आपकी जो सेकेंडरी गाड़ी है उसमें इतने फीचर यूटिलाइजेशन नहीं होते। अगर आपके पास एक प्राइमरी व्हीकल है, मतलब i20, और आप अपग्रेड करके वेन्यू में जाना चाहते हैं, तो मेरा मानना है कि HX5 प्लस में आना ज्यादा बेटर डिसीजन रहेगा, क्योंकि ये जो 6 फीचर हैं 66,000 में अगर आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो मुझे वर्थ इट लगते हैं। अगर आप 7-8 साल तक गाड़ी रखते हैं, क्योंकि क्वाड LED हेडलैम्प से विजिबिलिटी फैक्टर इंक्रीज रहता है, प्लस अगर आप देखेंगे आपको गाड़ी के अंदर आर्मरेस्ट मिल जाता है, थोड़ी कंफर्टेबिलिटी बढ़ जाती है, कर्टन्स जो हैं थोड़ी सी फैमिली के लिए सेफर रहते हैं, तो आपको थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है ज्यादा इसमें लगा के पैसे। बट अगर आपको लगता है यार कि यार भाई मुझे ये जो फीचर है कंपनी फिटेड ही चाहिए, मैंडेटरी चाहिए ही चाहिए, जैसे कि गाड़ी के अंदर क्रोम डोर हैंडल्स हैं, पियानो नॉब फिनिश है, प्लस आपको ट्विटर है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स हैं, अगर आपको लगता है कि यार ये मेरी मैंडेटरी है, नेसेसिटी और कंपनी फिटेड ही चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अगर 6 में आए तो बेटर रहेगा। बट मोर ओवर अगर हम देखें आज की डेट में जो पॉजिटिवनेस आ चुकी है वो HX5 प्लस में ज्यादा आ चुकी है, जो कि इन दोनों का बीच का मिश्रण है। अब देखो जो बीच का मिश्रण होता है उससे फायदा ये रहता है कि जो लोग मतलब की रिक्वायरमेंट चाहते हैं वो भी कवर अप हो जाती है, और वो और थोड़ी सी आपको अगर प्राइस वाइज जस्टिफिकेशन होती है। अगर आपको लगता है कि क्रोम डोर है लगभग 1200-1300 रुपए के आसपास मेरे ख्याल से कंपनी से लग जाते हैं। इसके अलावा बात रही ऑटोमेटिक AC की, तो मैक्सिमम टाइम पे हम मैनुअली ही यूज करते हैं। हाँ, थोड़े से ऑटोमेटिक हेडलैम्प और आपकी गाड़ी के अंदर अगर हम बात करेंगे ट्विटर जो है एक एडिशनल फीचर है, वो आपकी हो बेटर है, नहीं हो तो आपको चल जाता है काम, तो वो आपकी अपनी पर्सनल डिसीजन है। बाकी आज की वीडियो अच्छी लगी तो पेज को लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।